माननीय श्री लालू प्रसाद जी, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और माननीय श्रीमती मीसा भारती जी को सहित अन्य लोगों को जमानत मिलना कहीं ना कहीं सत्य की जीत है। भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं को टारगेट करना है जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहें या राजनीतिक समीकरण बनाते रहें। बेचैनी और बौखलाहट में भाजपा ने जिस तरह का कार्य शुरू किया, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हिडेनबर्ग अडानी के मामले में चुप्पी और विपक्षी दलों को टारगेट यह स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को टारगेट करने के लिए उन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोलते रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेल हो गई है। लगातार राजद कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो वहीं लगातार मिठाइयां बांटी जा रही है, लड्डू खिलाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एजाज अहमद है, राजद के प्रवक्ता, जुड़ेंगे, बात करेंगे। एजाज अहमद जी, आपके नेता की बेल हो गई है, कितना खुशी है, कितने खुश हैं आप? देखिए, करोड़ों दिलों के अरमान और गरीबों के दर्द और गरीबों के लिए हमदर्दी का जो उनके प्रति सोच है वो स्पष्ट रूप से गरीबों की आज जो दुआ है वो लगी है। और माननीय श्री लालू प्रसाद जी, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और माननीय श्रीमती मीसा भारती जी को सहित अन्य लोगों को जमानत मिलना कहीं ना कहीं सत्य की जीत है। और सच्चाई को, ठीक है, कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। और आज सत्य की जीत ये साबित करता है कि जो लोकतंत्र में जनता का विश्वास है और जो जनता ने विश्वास करके दुआ की थी वो दुआ आज लगी है। ये स्पष्ट रूप से लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, मीसा भारती सहित अन्य लोगों को जो जमानत मिला है, इससे लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है और लोगों का संकल्प इस बात पर मजबूत हुआ है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अहमद जी, विपक्ष की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि नौकरी के बदले जो है जमीन लिया जाता है। देखिए, सबको पता है ये मामले क्लोज हो गए थे लेकिन बाद में पुनः चालू किए गए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं को टारगेट करना है जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहें या राजनीतिक समीकरण बनाते रहें। जिस दिन से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया, तो उसके बाद से बेचैनी थी। बेचैनी और बौखलाहट में भाजपा ने जिस तरह का कार्य शुरू किया, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश स्तर पर विपक्षी दलों को टारगेट करने का इनका जो अभियान है, उस अभियान का सबसे बड़ा मिसाल ये है कि 30,000 से अधिक जगह छापेमारी की कार्रवाई हुई। उसमें 95% विपक्षी दल के लोग, नेता, उनके साथी, कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 124 नेताओं को टारगेट किया गया, उसमें 118 विपक्षी दल के। ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं शुचिता के नाम पर कर रही है। जबकि अडानी के मामले में हिडेनबर्ग ने स्पष्ट रूप से सारे प्रमाण देने का काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया और इसकी जांच का आदेश दिया है, लेकिन इनकी जो एजेंसियां वो सोई हुई है। इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है और किस तरह की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने हित में इस्तेमाल कर रही है। जी, दोहरी नीति बीजेपी की सरकार कर रही है क्या? दोहरी नीति तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हिडेनबर्ग अडानी के मामले में चुप्पी और विपक्षी दलों को टारगेट यह स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को टारगेट करने के लिए उन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोलते रहे हैं।
चलिए, तो देखिए, जो केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं उन पर कार्रवाई जारी है, तो वहीं जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के पास उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। एजाज अहमद थे, राजद के प्रवक्ता थे। क्या कुछ करते आपने सुना है। लालू प्रसाद यादव की बेल होगी, इस पर मुखर होकर अपनी तमाम बातें रखी है, तमाम राय रखा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक।